नमस्कार दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2026 के उस महामुकाबले की जिसका हम सभी क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। मान के चलिए, ये कोई आम मैच नहीं है, ये साख की लड़ाई है जहां हर एक गेंद और हर एक रन बहुत अहम होने वाला है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ गुजरात टाइटंस है जो अपने घर में यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रही है। होम ग्राउंड का फायदा तो होता ही है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के चांसेस पूरे 65% हैं। अब आप सोचेंगे कि गुजरात के अपने ही घर में आरसीबी का पल्ला इतना भारी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है आरसीबी का शानदार फॉर्म और इन दोनों टीमों की जबरदस्त राइवलरी। गुजरात के लिए ये मैच खुद को साबित करने और अपनी लय वापस पाने का मौका है, जबकि आरसीबी अपने इस विनिंग मोमेंटम को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देना चाहेगी। भाग 1 पिच रिपोर्ट, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम बैटलफील्ड। चलिए देखते हैं कि 32 डिग्री तापमान और एकदम साफ मौसम वाली ये पिच दोनों टीमों को क्या सरप्राइज देने वाली है। 190 से 205 रन, मतलब समझ रहे हैं आप? आईपीएल 2026 में इस मैदान पर यह एक एवरेज स्कोर रहा है। इस पिच पर गेंद बहुत ही खूबसूरती से बल्ले पर आती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बड़े और ऊंचे शॉट्स लगाना बल्लेबाजों के लिए काफी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो अगर किसी भी टीम को सच में सेफ फील करना है ना, तो उन्हें स्कोरबोर्ड पर कम से कम 220 से 230 रन तो लगाने ही होंगे। ये एक फुल ऑन बैटिंग फ्रेंडली हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो तैयार रहिए एक ब्लॉकबस्टर मैच के लिए। अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो पूरा गेम पलट सकता है, ड्यू फैक्टर यानी ओस। दूसरी पारी आते आते मैदान पर ओस गिरना लगभग तय है। अब इससे होता क्या है? गेंद गीली हो जाती है और गेंदबाजों के लिए उस पर सही ग्रिप बनाना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसका सीधा फायदा मिलता है बल्लेबाजों को, जिनके लिए लक्ष्य को चेज करना काफी आसान हो जाता है। तो ये बात तो पक्की है कि टॉस जीतने वाला कप्तान बिना कोई दूसरा विचार किए सबसे पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। अगर हम मैच की स्ट्रैटेजी को डीकोड करें तो ये कुछ इस तरह चलेगी। स्टेप 1, शुरुआती 6 ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग और बाउंस मिलेगी, जहां वो हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टेप 2, जैसे ही हम मिडिल ओवर्स में पहुंचेंगे, पिच थोड़ी धीमी हो जाएगी और असली गेम में एंट्री होगी स्पिनर्स की, जो मैच पर अपना कंट्रोल बना लेंगे। और फाइनली स्टेप 3, डेथ ओवर्स आते ही बल्लेबाज एक बार फिर से कहर बन के टूटेंगे। पिच का ये बदलता हुआ मिजाज ही इस मैच को इतना रोमांचक बनाता है। भाग 2, द आर्मीज, करंट फॉर्म और प्लेइंग 11। चलिए देखते हैं कि इस महामुकाबले में दोनों तरफ से कौन कौन से योद्धा उतरने वाले हैं। अब जरा दोनों टीमों की ताकत पे गौर करिए। एक तरफ आरसीबी है जो इस वक्त अनस्टॉपेबल लग रही है। अपने पिछले 8 में से 6 मैच वो जीत चुके हैं। उनके पास कप्तान रजत पाटीदार के साथ विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस जैसे धुरंधर हैं, और गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड का बेहतरीन अनुभव है। वहीं दूसरी तरफ है गुजरात, जिनका प्रदर्शन इस सीजन अपने घर में थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन फिर भी कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे खतरनाक खिलाड़ी उनके पास हैं। और हां, इंपैक्ट प्लेयर्स पर भी नजर रखिएगा। आरसीबी के जाकोब बेथिल और गुजरात के राहुल तेवतिया, ये दोनों ही अकेले दम पर पूरा गेम पलट सकते हैं। भाग 3, द कोर क्लैश, अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस इमूवेबल ऑब्जेक्ट। मैच का असली टर्निंग पॉइंट आपको यहीं देखने को मिलेगा। इस अल्टीमेट शोडाउन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, असली लड़ाई है आरसीबी की पावर हाउस बैटिंग और गुजरात के स्पिनर्स और पेसर्स के बीच। विराट कोहली और रजत पाटीदार इस वक्त जिस खतरनाक फॉर्म में हैं, उनकी असली परीक्षा गुजरात के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने होगी। राशिद खान और कगिसो रबाडा दोनों ही बहुत कसी हुई और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बैंगलोर की आक्रामक बल्लेबाजी को गुजरात की इस दीवार को किसी तरह तोड़ना होगा, और सच बताऊं तो इन दोनों ताकतों का ये टकराव ही तय करेगा कि मैच किस करवट बैठेगा। भाग 4, एक्सपर्ट वर्डिक्ट, हु ब्रीचेस द फोर्ट्रेस। सारे आंकड़े और पिच का मिजाज देखने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? डेटा बिल्कुल साफ साफ कहानी बयां कर रहा है। आरसीबी के जीतने के चांसेस 65% हैं, जबकि जीटी के सिर्फ 35%। अब गुजरात के पास होम एडवांटेज होने के बावजूद एक्सपर्ट्स आरसीबी को इतना भारी फेवरेट क्यों मान रहे हैं? सिंपल सी बात है, उनकी करंट फॉर्म। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो उनकी पावर पैक बैटिंग लाइनअप 200 के पार आसानी से जा सकती है, और अगर कहीं उन्होंने चेज किया तब तो ओस का फायदा भी उन्हें मिलेगा, जिससे उनके जीतने के चांसेस 65% से भी कहीं ज्यादा ऊपर चले जाते हैं।
तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद सारी बातें, सारी रणनीतियां और सारे आंकड़े बस एक ही चीज पर आकर टिक जाते हैं, और वो है टॉस का सिक्का। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टॉस जीतने वाला कप्तान चेज करने का सही रणनीतिक फैसला लेगा। ओस और पिच को देखते हुए टॉस जीतना ही इस मैच की आधी जीत हो सकती है। जब लाइव मैच में सिक्का हवा में उछलेगा तो बस उस फैसले पर नजरें टिकाए रखिएगा। हमारे इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस ब्लॉकबस्टर मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए।